दोस्तों, अब सरकार आपकी जासूसी करेगी। आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कितनी देर बात करते हैं, क्या ऐप चलाते हैं, ये डेटा अब सरकार के पास रहेगा। क्योंकि सरकार आपके फोन में एक ऐसा ऐप लाएगी जिसे आप ना तो डिलीट कर पाएंगे, ना ही उसको डिसेबल कर पाएंगे। इस ऐप पर बवाल मच गया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश के नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। ये ऐप आखिर क्या है और इसे जासूसी वाली ऐप क्यों कहा जा रहा है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप प्रियंका गांधी का ये बयान सुनिए। I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. दोस्तों, विपक्ष का सीधा सा कहना है कि ये जासूसी वाली ऐप है, लेकिन कैसे, ये भी बताते हैं। सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक निर्देश दिया। उसमें कहा कि वो मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखें। और ये मत सोचिए कि आपके पास पहले से फोन है तो आप इससे बच जाएंगे। बाकी के फोन्स में भी अपडेट के जरिए इसे लाया जाएगा। यानी कि हम सबके फोन में एक ऐसी ऐप होगी जिससे सरकार हमारे ऊपर नजर रख सके। ये पूरा प्लान था इनका। कई लोग कह रहे हैं कि इसके जरिए जासूसी की जाएगी, लेकिन सरकार का क्या तर्क है वो भी हम आपको बताते हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर की असलियत जांचने के लिए होगा। लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है कि ऐप के उन हैंडसेट का IMEI नंबर तक खुद पहुंच होगी जिन पर इसे प्री इंस्टॉल किया गया है, या फिर यूजर्स को अपने से हार्डवेयर पहचान संख्या दर्ज करनी होगी। एक बयान में डीओटी ने कहा है कि ये कदम नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने के लिए है। ऐप का इस्तेमाल चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI नंबर असली है या नकली इसे सुनिश्चित करने और स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप के कारण हजारों गुम हुए मोबाइल फोन को खोजा जा चुका है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये ऐप कई पर्सनल चीजों तक पहुंच की मांग कर रही है। आपके कॉल्स, मैसेजेस रीड करने की परमिशन मांग रही है। आपने किससे कब कितनी देर कॉल किया, ये सब रिकॉर्ड उन तक पहुंचेगा। यहाँ तक कि कैमरा एक्सेस भी मांग रही है, मतलब फोटो वीडियो तक सीधा एक्सेस। किसी भी वक्त कैमरा यूज हो सकता है, ये सवाल है। टेलीफोन इन्फॉर्मेशन भी, यानी कि आपका फोन, IMEI नंबर, नेटवर्क, पूरी पहचान इन लोगों के पास होगी। ऐसे में SMS भी, यानी कि जो आपके पास OTP आ रहे हैं, बैंक के मैसेज आ रहे हैं, जो आपकी पर्सनल चैट्स हैं वो तक पढ़ सकते हैं। खुद SMS भी भेज सकते हैं। स्टोरेज तक की भी मांग की जा रही है, यानी कि आपकी फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट सब के लिए परमिशन मांगी जा रही है। और आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था। नेटवर्क एक्सेस भी मांगा जा रहा है, यानी इंटरनेट नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। सरकार के इस कदम का एप्पल विरोध कर सकता है, क्योंकि TRE ने अतीत में ऐसी ही पहल की थी और एप्पल ने इसका विरोध किया था। सवाल यह है कि क्या यही एक तरीका है साइबर अपराध से बचने का? क्योंकि ऐप को मैंडेटरी करने से पहले DOT ने कहा था कि सिम बैंडिंग साइबर अपराध को बंद करने के लिए जरूरी है। सिम बैंडिंग के तहत मैसेजिंग ऐप को कहा गया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सर्विस केवल रजिस्टर्ड सिम वाले डिवाइस में काम करेगी। DOT के निर्देशों को 90 दिनों के अंदर लागू करना होगा और 120 दिनों में रिपोर्ट करना होगा। सवाल की वजह यही है कि इससे मैंडेटरी करने की क्या जरूरत है, ऑफलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है? और विपक्ष भी इसीलिए सवाल उठा रहा था। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने ये सवाल उठाया, सरकार के मंत्री ने यू टर्न ले लिया। संचार मंत्री मौखिक रूप से अपने निर्देश से यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐप रखना या हटाना पूरी तरह से आपकी इच्छा है। कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, कोई स्नूपिंग नहीं होगी। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हर नागरिक को पता हो कि उसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत साधन मौजूद है, संचार साथी ऐप। विपक्ष लगातार इसे जासूसी करने का तरीका बताता है, क्योंकि सरकार हर चीज को डिक्टेट करना चाहती है। अपनी चीजों को मैंडेटरी करके, आधार को मैंडेटरी किया गया, SIR को मैंडेटरी किया गया, अब ये नई चीज लेके आए हैं। देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि क्या सच में सिंधिया अपने बात पर टिकेंगे
जो कि उन्होंने कहा है कि ये जो ऐप है ये मैंडेटरी नहीं होगा, या फिर ये सिर्फ माहौल को शांत करने के लिए अभी किया गया है और अंदर ही अंदर जो कंपनीज हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। अब जो भी होगा, वो जो भी अपडेट सामने आएगी वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर इस ऐप के बारे में आपको पहले से पता था तो वो भी बताएं। अगर आपको ऐप अच्छा लगता है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।